या फिर यावट। तो आप देखेंगे बोर्ड पर जाब लिखा हुआ है। जाब एक प्रकार का पेड़ होता है जिसमें से अलता, जानते हैं माताएं लगाती हैं, अलता लगाती हैं पैरों में, तो वो अलता का पेड़ होता है, उसके पुष्प को, उसके पत्तों को पीस करके लाल रंग का, और उससे फिर उसका लिक्विड फॉर्म पैरों में लगाकर उसका एक सुंदर रूप से डेकोरेशन होता है, तो उसको आलता बोलते हैं। जानते हैं आप लोग आलता? कितने लोग जानते हैं आलता? सभी जानते हैं। तो जाब मतलब आलता होता है। और ये जो वट वृक्ष है यहाँ पर, ये वृक्ष जो है, ये वट वृक्ष जो है, इस वट के कारण यहाँ बैठ करके भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के पैरों पे जाब लगाते हैं। जाब जिस वट के नीचे लगाते हैं उसी को जाबट कहते हैं। या पीछे चित्र देखेंगे, ये बिल्कुल आपके पीछे है, राधा रानी के चरण चिन्हों पर जाब लगा रहे हैं, डेकोरेशन कर रहे हैं भगवान। इसीलिए ये जो वट दिख रहा है आपको, वट वृक्ष, और पीछे कुंड का डेकोरेशन किया गया है। तो ये कुंड जो है, ये वही पीछे आपके कुंड है, किशोरी कुंड, ये किशोरी कुंड है। और किशोरी कुंड पे वट वृक्ष, और वो जो गद्दी पे बैठी है, जो गद्दी जिस पे श्रीमती राधा रानी बैठे, ये गद्दी वो सामने वाली गद्दी है, वो उस गद्दी पर बैठकर श्रीमती राधा रानी, सोचिए ब्रह्मांड नायिका, भगवान श्री कृष्ण जिनकी दुनिया पूजा करती है, जिनको भगवान मानती है, वो यहाँ इसी पेड़ के नीचे, वो वट वृक्ष तो नहीं रहा, परंतु हमने जैसे कहा इन वृंदावन धाम में महत्वपूर्ण ये नहीं क्या है क्या नहीं है, स्थली बहुत महत्वपूर्ण है। इसी स्थान पर श्रीमती राधा रानी बैठती थी और श्री कृष्ण उनके पैर में जाब लगाते थे, इस कारण से स्थान का नाम क्या पड़ गया? जाबट, जाबट पड़ गया। तो ये रत्न सदृश, जैसे कहते हैं ना, रत्नों के जैसा ही है ये, है ना। अगर देखा जाए तो रत्न सिंहासन है, परंतु हमें लगेगा टाइलों का है, टूटा हुआ है, मिट्टी का है, ईंट का है, परंतु ये रत्न सदृश सिंहासन जिसपे श्रीमती राधा रानी विराजमान होती है। और सारे ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री कृष्ण उनके पैरों को अपने हाथ में लेकर के जाप लगाते हैं। सोचिए कितनी ऊंची भाव है। गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे कि अनजान व्यक्ति जो पहली बार भी किसी धाम में जाते हैं वो भी जानते हैं कृष्ण कौन है, सुना है प्राय कृष्ण के बारे में कि कृष्ण कौन है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण है ये जानना कि हमारी परंपरा कृष्ण परंपरा नहीं है, हमारी परंपरा श्रीमती राधा रानी की परंपरा। कृष्ण का नाम है मदन मोहन, जो कि एक कामदेव को भी अपने वश में कर लेते हैं, और श्रीमती राधा रानी का नाम क्या है? मदन मोहन मोहिनी। जो ऐसे मदन, जो कामदेव है वो कितना शक्तिशाली कि उसका एक तीर चलते ही आदमी बेहोश हो जाता है काम के चक्कर में, और वो काम को भी वश में कर लेते हैं, मदन मोहन मोहित कर लेते हैं, और श्रीमती राधा रानी ऐसे मदन मोहन को भी मोहित करती हैं। तो ये हमारी परंपरा है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे कि जो व्यक्ति ये जानेगा श्रीमती राधा रानी यहाँ पर सबसे अधिष्ठात्री देवी हैं, वही व्यक्ति के यहाँ पर भगवान का दर्शन हो सकता है। तो यहाँ पर जावट नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। राधा रानी के तत्व को भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे, जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी अपनी हरि बोल गोदी में ले ली, जैसे श्रीमती राधा रानी के बारे में चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन किया गया है। राधा कृष्ण एकात्मा दुई देहधारी, अन्योये विलासे रस आस्वादन करी। अपने अन्य अन्य रस के विलास का आस्वादन करने के लिए एक देह से दो व्यक्ति निकलते हैं। भगवान है सच्चित आनंद, और उनके आनंद को जब अनुभव करना चाहते हैं कृष्ण, तो अपने आनंद का विस्तार करते हैं। उनका नाम है श्रीमती राधा रानी। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, दो देह में बटे हुए हैं राधा कृष्ण। ये नहीं कि कृष्ण अलग राधा अलग, राधा का तो कृष्ण से कभी विवाह नहीं हुआ तो रुक्मणी से था, ये क्या चक्कर है? ये कौन से भगवान है? राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी। जैसे एक बल्ब है, बल्ब के अंदर फिलामेंट लगा हुआ है, फिलामेंट हटा दो, ऊपर का कांच कोई काम का नहीं। अंदर का फिलामेंट जला दो, ऊपर का कांच हटा दो, बल्ब किसी काम का नहीं। पूरा बल्ब जलाना है तो अंदर फिलामेंट भी होना चाहिए, ऊपर कांच। अंदर का फिलामेंट कौन है? आनंद शक्ति श्रीमती राधा रानी। ऊपर का आवरण कौन है? भगवान श्री कृष्ण, जो पूरे ब्रह्मांड का प्रकाश करते हैं। ये जो समझ जाएगा वो ये प्रश्न पूछेगा ही नहीं अपने जीवन में
कि रुक्मणी से शादी और अष्टरानियां 16,108 पत्नी राधा के साथ क्यों नहीं विवाह किया? विवाह अपनी शक्ति से नहीं होता, फिर भी भगवान श्री कृष्ण अपनी शक्ति से विवाह करते हैं भांडेर वन में, ताकि आने वाले समाज के लोग बेबुद्धि इस प्रकार के प्रश्न ना उठाएं। तो तब तो राधा रानी का जो समझ जाएगा वो कभी ऐसे प्रश्न नहीं पूछेगा। आगे कहते हैं श्रीमती राधा रानी कौन है? महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी। महाभाव स्वरूपा, कोई छोटा मोटा भाव नहीं है, महाभाव स्वरूपा, उसका स्वरूप कोई है, श्रीमती राधा ठाकुरानी। सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि। कृष्ण की जो प्रिय सखियां हैं उनमें से बताया 63 करोड़ सखियां हैं। भगवान की गोपियां कितनी हैं? 63 करोड़। उन 63 करोड़ गोपियों में से सर्वकांता शिरोमणि कौन? सर्वगुण खानी श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी सबसे उत्तम है सभी सखियों में से, सभी गोपियों में से। कहते हैं कृष्ण प्रेम भवित यार चित इंद्रिया काये, कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीड़ा सहाय। भगवान की काया है अपना इंद्रियों का सुख भोगने के लिए भगवान, लेकिन जब भगवान अपनी क्रीड़ा का रस भोगना चाहते हैं, जैसे भगवान अकेले हैं रस भोग रहे हैं आनंद में, परंतु कृष्ण अपनी क्रीड़ाओं का, अपनी लीलाओं का रस भोगना चाहते हैं तो आनंद शक्ति का स्वरूप का विस्तार करते हैं। और ये कौन है? श्रद्धा। श्रद्धा के बाद है क्या है? भजन क्रिया नहीं, श्रद्धा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, आसक्ति, भाव, फिर प्रेम की 8 सीढ़ियां हैं। प्रेम की 8 सीढ़ियां, फिर प्रेम की 8 सीढ़ियों का सबसे उत्तम है महाभाव। प्रेम के ऊपर की 8 सीढ़ियां, ये 9 तो पहली भक्ति की है, उन 9 के ऊपर और 8 वो महाभाव। उस महाभाव का स्वरूप कौन? महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी। सर्वगुण खाने कृष्ण कांता शिरोमणि। शिरोमणि कोई है तो श्रीमती राधा रानी। अब कोई श्री राधा पर कोई ब्लेम नहीं लगाने चाहिए, है कि नहीं? इतना उत्तम तत्व है, इस पर कोई ब्लेम लगाए तो उससे पहले उसकी जीभ ही कट जाए जो श्रीमती राधा रानी पर ऐसा लांछन या ऐसा प्रश्न लगाए, ओहो राधा रानी के साथ छोड़कर चले गए 100 साल, ऐसा क्यों किया भगवान ने? भगवान ऐसा क्यों करते हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे। कल हम चर्चा करेंगे जब रास नृत्य की चर्चा करेंगे, क्योंकि कल ही के दिन भगवान ने रास नृत्य किया और कल शरद पूर्णिमा की रात्रि रास नृत्य हुआ भगवान का। तो यहाँ पर ये जानना चाहिए कि जो ये स्थान है जावट, यहाँ पर मंजरियों का भी प्राकट हुआ। भगवान की जो अष्ट मंजरियां हैं, रस मंजरी, रति मंजरी, लवण मंजरी, ये सभी मंजरियां जो है, कस्तूरी मंजरी, ये सब मंजरियां अष्ट जो हमारे गोस्वामी हैं, बोलिए साथ में, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, हाँ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, जोर से, हाँ श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, रूप सनातन श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एछे गोसाई करे चरण वंदन, हाँ एछे गोसाई करे चरण वंदन, एछे गोसाई करे, जहाँ होते विघ्ननाश अभिष्ट पूरन, जहाँ होते विघ्ननाश अभिष्ट पूरन। तो
ऐसे ये जो श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये 6 गोसाई है चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद, जिन्हें भेजा गया जो मंजरियां हैं। अब ये मंजरी और गोपी में क्या भेद है, नॉर्मल व्यक्ति नहीं जानता। नॉर्मल व्यक्ति को बताना पड़ता है कि देखिए, श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण की उम्र में 1 वर्ष का फर्क है। भगवान श्री कृष्ण अगर 15-16 वर्ष के हैं तो श्रीमती राधा रानी 13-14 वर्ष की है। ये उनका यौवन अवस्था हमेशा ऐसे ही रहने वाले हैं। अब भगवान एक कमल दल के ऊपर बैठे हैं, जिसमें ऊपर राधा कृष्ण है, 8 मंजरियां बैठी हैं, फिर 8 पत्ते हैं, उस पर 8 सखियां बैठी हैं, फिर 8 ऐसे 1000 पेटल पे अनेक प्रकार के भगवान के सखी परिचर सब बैठे हुए हैं। तो ये समझना पड़ेगा, जो 8 मंजरियां हैं, इनकी उम्र गोपियों से भी कम है। गोपियों की उम्र है 11 वर्ष और मंजरियों की उम्र है 8 से 9 वर्ष, है ना। तो ये मंजरियां कभी भी अपनी प्यूबर्टी स्टेज, प्यूबर्टी समझते हैं, जब एक स्त्री या एक बच्चा बड़ा होता है तो कहते हैं उसका प्यूबिक ग्लैंड जो होता है वो बड़ा होता है, और प्यूबर्टी स्टेज में जब वो जानता है कि यौवन अवस्था क्या होती है, परंतु मंजरियां कभी यौवन अवस्था में जाती नहीं है, क्योंकि वो राधा कृष्ण की भक्ति कर सके। कभी किसी मंजरी के मन में ये भाव ही नहीं आता कि काश मैं भी कृष्ण का डायरेक्ट भोग कर लूं, मैं भी कृष्ण को भोगूं, कृष्ण मुझे गले लगाए, जैसे गोपियों के मन में आता है। मंजरी के मन में कभी आता ही नहीं कि कृष्ण कभी मुझे गले लगाए। वो कहते हैं बस हम तो राधा रानी जिधर इशारा कर दे वहां सेवा करेंगे, ताकि कृष्ण से राधा रानी का प्रेम चलता रहे। तो ये जितनी भी हमारी मंजरियां हैं, रूप मंजरी, रति मंजरी, रास मंजरी, मंजुलिका मंजरी, गुणा मंजरी, कस्तूरी मंजरी, और कौन सी है, लभंग मंजरी, है ना, ये सभी की प्रकट स्थली है जावट ग्राम। कितनी शक्तिशाली है। तो ये यहां से हमें भक्ति प्राप्त होती है। कहते हैं भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में, अभिमन्यु जो है श्रीमती राधा रानी के पति, जो कि भौतिक रूप से भगवान श्री कृष्ण के ही प्राकट्य है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक विस्तार किया विष्णु रूप में। देखा जाए तो मेंटली रिटार्डेड है, भौतिक नजरिए से उनको कुछ आता जाता नहीं है और बड़े लेजी से हैं। लेकिन यहाँ पर उनकी माँ रहती है जिनका नाम है जटिला, बड़ी जटिल है, और उनकी बेटी है कुटिला, बड़ी कुटिल है। हर बात में कुटिलता कपटता उसकी बेटी है, और माँ कौन है, जटिला, और इनका पुत्र कौन है, अभिमन्यु। क्या नाम है, ये अर्जुन वाले अभिमन्यु नहीं है, ये श्रीमती राधा रानी के एक लीला रूप में पति हैं। परंतु अभिमन्यु के बारे में भक्ति रत्नाकर में कहा गया है, ओ श्रीनिवास, ऐसा कभी नहीं हुआ। भक्ति रत्नाकर में बोलते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि कभी श्रीमती राधा रानी को अभिमन्यु ने स्पर्श किया हो, कभी नहीं हुआ। और ऐसा भी नहीं हुआ कि उनकी छाया को भी स्पर्श किया हो। तो अभिमन्यु रूपी पति ने कभी श्रीमती राधा रानी को स्पर्श नहीं किया, क्योंकि अभिमन्यु विष्णु स्वरूप है, जो कि वैकुंठ के भगवान है, नारायण है। लेकिन कृष्ण गोलोकवासी है, माधुर रस के भी उत्तम रस का अनुभव करने वाले महाभाव टकरानी श्रीमती राधा रानी के प्रेमी है। वो किसी नारायण या विष्णु के साथ कैसे संबंध कर सकते हैं कि छू ले उनको, कोई नहीं छू सकता उनको। तो इसलिए अभिमन्यु के साथ जो लीलाएं हैं उसमें श्रीमती राधा रानी को कभी भी अभिमन्यु ने स्पर्श नहीं किया, नेवर टच्ड, कभी स्पर्श नहीं किया। तो ये बात हमें समझनी है कि भौतिक संसार में अलग रहना और आध्यात्मिक संसार में अलग रहने में भेद है। भगवान श्री कृष्ण जब चाहते हैं कि कहानी में ट्विस्ट आ जाए थोड़ा सा, है ना, जैसे अगर मान लीजिए एक फिल्म बनी, हीरोइन है, हीरो है, दोनों ने कॉलेज में एक दूसरे को देखा और फिर अगले महीने उनकी शादी हो गई। कैसी फिल्म है, बोरिंग है ना। अब इसमें क्या है कि दोनों ने एक दूसरे को देखा, शादी करना चाहते हैं, पर पता चला कि हीरो ने जिस कार से एक्सीडेंट किया था आदमी का, वो बूढ़ा व्यक्ति हीरोइन का पिता था, और वो तब से अपने पिता के कातिल को ढूंढ रही है। अब कहानी में ट्विस्ट आ गया, है ना। तो ये जो ट्विस्ट है, ये ट्विस्ट लाते हैं भगवान श्री कृष्ण। इसे कहते हैं रसेर उल्लास, रस का बढ़ाना। रस को इतना बढ़ाते हैं जिसे विप्रलंब भाव कहें, है ना। अगर श्रीमती राधा रानी और कृष्ण अपनी शक्ति के साथ लीला कर ले, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, कथा लिख देंगे, कृष्ण आते थे, राधा रानी से मिलते थे, ठीक है। लेकिन बीच में जटिला, कुटिला, अभिमन्यु, ये नेगेटिव रोल वाले जो लोग डाले गए, ताकि रसेर उल्लास, और आनंद आता है कि इधर से जाएंगे मिलने के लिए, उधर से जाएंगे, रस का अनुभव को बढ़ा देना। भौतिक संसार में अलग रहना, डाइवोर्स हो जाए किसी का, जिससे प्रेम करो किसी और से विवाह कर ले, ये बड़ी दुख भरी कहानी है। और लोग मदिरा पी करके, है ना, वो बन जाते हैं, क्या कहते हैं,
हाँ, देवदास 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 बन जाते हैं, मदिरा पी के हैं और फिर वो उनके प्रेम के उसमें घूमते रहते हैं। लेकिन कृष्ण ऐसे नहीं है, कृष्ण देवदास नहीं बनते हैं। कृष्ण जो है ना वो जगन्नाथ है, कृष्ण जो है वो गोपीनाथ है, वो देवदास नहीं है, वो देवदास नहीं बनते। तो इसलिए बताया है, शास्त्र कहते हैं कि जैसे भौतिक संसार कैसा है, एक वट वृक्ष खड़ा है, उसकी छाया पानी में पड़े तो वो उल्टा दिखाई देगा, ऐसे ही अलग हो जाना भौतिक संसार में निकृष्ट है और आध्यात्मिक संसार में उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट है। भौतिक संसार में मिल जाना, यूनियन हो जाना, ये उत्कृष्ट है। ओहो, शादी हो गई एंड दे लिव्ड मैरिड हैप्पीली एवर आफ्टर। लेकिन आध्यात्मिक संसार में साथ में रह लेना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए जो द्वारका की रानियां कृष्ण के साथ रहती हैं वो रस नहीं देता कृष्ण को, इसलिए कृष्ण वहां भी रहते हैं तो क्या बोलते रहते हैं, राधे 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 राधे। तो कृष्ण वहां भी बोलते हैं। तो सब पूछती हैं, ऐसा क्या है राधा रानी में जिस ग्वालिन के चक्कर में आप पड़ गए हैं? हम तो ऐश्वर्यशाली हैं, वो तो मटके पानी भरने वाली ग्वालिन है और आप ऐसी बात करते हैं। जो उनके तत्व को नहीं जानेगा वो ऐसी बात करेगा। तो संबंध से एक है संबंध और एक है विप्रलम, एक है माधुर्य रस और ये है परक्रिया रस। परकिया रस व्रजते प्रचार, व्रज में जो प्रचार हुआ वो परकिया है, मतलब अलग, सेपरेशन मूड। तो हम कैसे लेके आए? कभी कभी हमारे मन में आता है, बहुत दिन हो गए, चलो वृंदावन धाम चले, कोई तो जा रहा होगा, इसको पूछे उसको पूछे, 4-5 लोगों को इकट्ठा करें। लेकिन जब मन में आए कि वृंदावन जाना है और पता चले कि 2 महीने बाद जाएंगे, जो भाव का पीड़ा आती है ना, वही विप्रलम भाव है, वही विप्रलम भाव। कितना आनंद होता है, मन कर रहा है जाने का पर कोई साथ नहीं दे रहा, वरना प्रभु जी मना कर देते नहीं, अकेले नहीं जाना, ग्रुप में चलेंगे। तो ये विप्रलम भाव है, इंतजार करना चाहिए। और ये जितना ज्यादा बढ़ेगा ना, रसेर उल्लास, उतना आनंद होगा। 1 साल बाद 2 साल बाद जब जाएंगे ना, तब आनंद का अनुभव होगा। लेकिन अगर बार बार जाने लगे तो सुदुर्लभ हो जाए वृंदावन। किसी के साथ भी गाड़ी में बैठो, यूपी 1-1.5 घंटे में पहुंच गए, कौन सी बड़ी बात है? तो वो क्या देगा आपको? अति परिचित अवज्ञा। अवज्ञा होने लगी कि धाम अपराध होंगे। फिर आप कहेंगे पहले तो हर महीने जाते थे, अब पता नहीं क्या हुआ, साल हो गया, 2 साल हो गया, जा ही नहीं पा रहे हैं, पता नहीं कुछ परिस्थितियां बिगड़ गई हैं। परिस्थितियां नहीं बिगड़ती, हम अपराधी होते हैं। अपराध के कारण आप धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। आज जो व्यक्ति आए हैं, जरूर धाम में आए हैं तो अपराध मुक्त है, इसीलिए आए हैं। अपराधी व्यक्ति कभी नहीं आया, कुछ ना कुछ लास्ट मोमेंट में अरेंजमेंट होगा, पेट खराब, सिर दर्द, टांग दर्द, टेढ़ा मेढ़ा कुछ तो होगा, धाम में कृष्ण प्रवेश करने नहीं देंगे आपको। ये भगवान की अरेंजमेंट है ना। यहीं पास ही में शनि महाराज आए थे भगवान का दर्शन करने। उन्होंने कहा नंदगांव में शनि प्रवेश नहीं कर सकता, मेरे व्रजवासियों को शनि नहीं लगता है, तो तुम बाहर खड़े रहो, मैं तुम्हें दर्शन देने बाहर आऊंगा। तो कोयल वन के दर्शन देने गए तो कोकिला वन हो गया। तो लोग शनि को तो जानते हैं, कृष्ण को नहीं जानते। मूर्ख संसार के लोग हैं। तो ऐसे संसार के लोगों को हमें ज्ञान देना है कि ये सबसे ऊंचा भाव है रसेरा उल्लास। और इसीलिए अति परिचित अवज्ञा ना हो। जटिला और कुटिला के साथ में भगवान ने इस प्रकार का ये रचना करी। तो एक ग्रंथ है जिसका नाम है चमत्कार चंद्रिका, श्रील विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है, जिसमें श्रीमती राधा और कृष्ण की विप्रलम भाव की 4 लीलाओं का दर्शन, उन्होंने सिर्फ 4 ही लीला रखी है पूरे ग्रंथ में। कितनी लीला है? 4, ओनली 4। उसमें से एक लीला मैं आपको श्रवण कराने का प्रयास करूंगा। श्री विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर अगर कृपा करें तो इस लीला को मैं आप तक समझा पाऊंगा। कहते हैं माघ का महीना चल रहा था। कौन सा महीना था? माघ समझते हैं? कौन सा महीना आता है माघ का? हाँ जी, जनवरी। जनवरी के पास माघ का महीना है जिसमें वो आती है, संक्रांति आती है और कुंभ मेले में स्नान लगता है जनवरी फरवरी में। बड़े लोग स्नान करने जाते हैं। तो माघ में किसी ने बोला श्रीमती राधा रानी तुम क्यों नहीं स्नान करती? तो राधा रानी का विवाह हो गया है। वो यहीं पास में एक हवेली है जिसका नाम है जटिला की हवेली। उस हवेली में जटिला रहती है सासू, कुटिला रहती है उनकी ननद और उनके पति हैं अभिमन्यु। जबकि ये स्थान वृषभानु महाराज ने बनाया, जावट। क्यों बनाया? बरसाने की दीवार पे चढ़कर छत पे श्रीमती राधा रानी देखती है कृष्ण से कहां मिलूं।
नंदगांव की छत पे चढ़कर कृष्ण देखते हैं, राधा रानी से कहां मिलूं? वृषभानु महाराज जानते हैं प्रयोजन क्या है, तो उन्होंने कहा कि इस रस का उल्लास बढ़ाने के लिए इस जावट ग्राम में कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढूं जो मेरी सेना का सेना नायक हो। तो वृषभानु महाराज की सेना का सेना नायक था अभिमन्यु, तो उससे क्या कर दिया? विवाह कर दिया, दिखाने के लिए विवाह कर दिया है। परंतु ये स्थान जितना भी डेवलपमेंट है किसने किया? इसका जीर्णोद्धार किया गया वृषभानु महाराज के द्वारा, बरसाने वाले महाराज के द्वारा। तो ये बरसाने वाले महाराज वृषभानु महाराज का जावट है। माघ का महीना था, श्रीमती राधा रानी यमुना जल में स्नान करने के लिए निश्चित कर ली, पर कुटिला को शक हो गया। उनकी सास बोली, पहले तो कभी नहीं जाती थी नहाने के लिए, अभी ये नया नया क्या इसको नहाने का माघ मास का जोश चढ़ गया। ऐसे आप लोगों के साथ भी होता है ना, जब आप निश्चय करते हो कार्तिक में जाएंगे वृंदावन धाम, तो घर वाले शक करते हैं कहाँ चल दिए है? तो लोगों को लगता है पता नहीं क्या पागल हो गए, धूप में जाएंगे इतनी दूर कथा सुनने के लिए, अरे घर में टीवी चलाकर एसी से देख लो, क्या जाना वृंदावन धाम। तो इस प्रकार से कुटिला नंद भवन गई और जाकर के चेक करना चाहती थी कहीं श्याम सुंदर भी तो यमुना स्नान के लिए नहीं गए। अब जब गए, नंदगांव पासी में 4 किलोमीटर की दूरी पे, कुटिला पहुंची भागती भागती, यशोदा यशोदा क्या आज कृष्ण कहाँ है? बोले आज कृष्ण गए हैं यमुना स्नान के लिए, माघ का महीना। कहा पकड़े गए दोनों के दोनों, यही था चक्कर। इसीलिए माघ स्नान, कोई स्नान नहीं करना इन दोनों को, इनका एक ही चक्कर है, मिलना आपस में, प्रेम मिला, प्रेम रस उल्लास के लिए ये मिलते हैं आपस में। भगवान का एक ही रूप है, क्या हमने चर्चा किया था भागवत में, आनंद चिन्मय रस विग्रह। भगवान आनंद में रहना चाहते हैं, लड़ाई हो झगड़ा हो आनंद में रहना चाहते हैं। तब यहां पर इनका डाउट डबल हो गया, ओहो ये भी निकल गया स्नान के लिए, वो भी निकल गई, पकड़ो कैसे भी करके इनको। तो ये जब निकुंज वृंदावन में केशी घाट के आसपास की चर्चा है, केशी घाट गए यमुना में स्नान करने के लिए, कालिया दमन और केशी घाट के बीच में दोनों राधा कृष्ण निकुंज में बैठे थे, स्नान हो चुका था। पीछे से तुलसी देवी जो वृंदा देवी है, वृंदावन की देवी है वृंदा देवी, उनकी कृपा से ही लीलाएं होती हैं और हमें भी उनकी कृपा से ही लीलाएं दिखेंगी। तो इसलिए वृंदा महारानी की कृपा हमें लेनी चाहिए। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदय देवी सत्यव्रते नमो नमः। ऐसी ही तुलसी महारानी को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ये तुलसी का वन है इसलिए वृंदावन है। तो तुलसी कोई पौधा नहीं है, तुलसी महारानी। वृंदा देवी गई और जाकर बोली, अरे कृष्ण बाहर देखो, वो आ गई है सास कृष्ण राधा रानी की। कौन? हाँ, जटिला। और आकर के खड़ी है और उसने बोला है कि मैं पता करके लगाऊंगी आज क्या हुआ है। तो इतने में जटिला की जो बेटी है कुटिला, वो भी आ गई वहां पर। वो कहती है, माँ तुम जाओ, तुम परेशान मत हो, तुम तो थक जाओगी, बूढ़ी हो, मैं चेक करके आती हूँ। तो वो अंदर आने लगी। अब राधा और कृष्ण अंदर बैठे हैं। कृष्ण ने कहा मैं क्या करूं? तो इस प्रकार से कृष्ण बोलते हैं राधा रानी को, तुम चिंता मत करो, मैं अभी सेटिंग करता हूं। नाना कला को विध आया है, नाना कला को विधन, बहुत प्रकार की कलाएं बनाने में भगवान एक्सपर्ट है, ड्रामेबाज नंबर 1। भगवान ने अपना रूप परिवर्तित किया, अभिमन्यु का रूप रख लिया और साथ में आवाज भी, मिमिक्री आर्टिस्ट भी है, अपनी आवाज भी बदल ली। और रास्ते में ही मिले और कहा अपनी बहन से कि है ना, अरे तुम लोग चिंता मत करो, आप लोग जाओ जटिला कुटिला, घर वापस जाओ, मैं अभी जाता हूं। मैंने सुना है कि राधा रानी आज कृष्ण से मिलने गई है। अब खुद तो बाहर आ गए, राधा रानी निकुंज में अंदर। कहा मैंने सुना है आज राधा रानी कृष्ण से मिलने गई है। अब ये लोग मानेंगे नहीं ऐसे, इनकी शिकायत करनी पड़ेगी राजा कंस से। मैं जाता हूं, कंस के पास जाकर शिकायत करता हूं। तो एक बड़ा सा लेटर लिखा और आज इनको रंगे हाथों पकड़ेंगे। तुम लोग जाओ, घर पे जाके इंतजार करो कि राधा रानी को घर में घुसने मत देना, बाहर ही रखना। मैं जाता हूं, कंस को जाकर के बताता हूं और आज इन्हें दंडित करवाऊंगा। कुटिला पहुंच गई अंदर निकुंज में देखने के लिए कि श्रीमती राधा रानी है कि नहीं। अब घर जाने की बजाय अंदर चली गई। बोली तुम यहीं रुको अभिमन्यु, पहले मैं देख तो लूं राधा है कहां, रंगे हाथों पकड़ तो लूं। अंदर गई, जाकर के देखा तो ललिता सखी बाहर आई। ललिता सखी ने पूछा क्या हुआ, आप यहाँ पर आई हैं? कहा मुझे पता चल गया है तुम लोग क्या कर रहे हो। कहा आपको विश्वास नहीं है हमारा चरित्र कैसा है?
हाँ मुझे पता है तुम्हारा चरित्र कैसा है, इस ब्रह्मांड में जो भी चरित्रहीन है वो तुम्हारी ठकुरानी राधा रानी है, और तुम उसकी चेली हो। ललिता सखी को बोला तुम हो उसकी शागिर्द जो है ना चरित्रहीनता फैला रही हो पूरे ब्रजमंडल के अंदर। तो इस प्रकार से कुटिला ने निकुंज में देखा, और वहां पर जाकर देखा तो एक माला पड़ी हुई है भगवान श्री कृष्ण के गले की माला, और राधा रानी के गले की एक मोती की माला पड़ी है जो कि टूटी हुई है। कहा यहाँ देखो कैसे गल भैया और लेकर के आराम से आनंद हो रहा है, और वहां कह रहे हैं ये वो माघ स्नान। अब तो ये प्रूफ मिल गया, अभिमन्यु रुको ये प्रूफ लेके जाओ कंस के पास। बोले हाँ हाँ माँ मैं प्रूफ लेके जाऊंगा, आप चिंता मत करो। बहन तुम जाओ घर की ओर। बाहर आकर के वो खूब चिल्लाई और कंस से बोले दंडित करने के लिए जाओ, हमारी बदनामी ना हो। कृष्ण अभिमन्यु के रूप में कहते हैं देखो माँ देखो बहन हमारी बदनामी ना हो जाए, ऐसा करते हैं राधा रानी की कॉम्पिटिटर है चंद्रावली, चंद्रावली का नाम लगाकर कंस के पास जाते हैं कि चंद्रावली और कृष्ण का कुछ चक्कर है, और चंद्रावली का जो पति है गोवर्धन मल है ना, उसका नाम था क्या गोवर्धन मल, मतलब पहलवान, मल्ल युद्ध था, मल्ल योद्धा। तो गोवर्धन मल की पत्नी चंद्रावली और कृष्ण यहाँ आए थे, ऐसा कह देते हैं कि कृष्ण की गार्लैंड मिली है और चंद्रावली की मोती माला, कंस दंडित करेगा काम हो जाएगा। इस प्रकार से प्लान बना लिया। अब माला ले ली, मोती की वो ले ली, राधा रानी को बोल दिया कि अंदर रहने दो निकुंज में, और आप कहाँ जाओ अपने जावट चली जाओ। अब लेकर के हाथ में सारा सामान चल दिए, और जाना कहाँ था, कंस के पास जाना था, कुछ कंस के पास जाना नहीं था। बिना कंस के पास जाए आकर के क्या कहते हैं कि देखो आज ना इस प्रकार से श्रृंगार रस की लीला में करूंगा। अंदर आए, श्रीमती राधा रानी का श्रृंगार किया, उनको तैयार किया कि आप चलिए अपने घर को मेरे साथ में, और अपना रूप ले लिया, और रूप लेकर के हाथ पकड़ लिया उनका श्रीमती राधा रानी, और घर आए गुस्से से कृष्ण अभिमन्यु के रूप में। जटिला कुटिला कहती शिकायत कराए, कहा ऐसी शिकायत करी आज नंद के छोरे की टांगे टूट जाएंगी। आज कंस ने 1000 सैनिक भेजे उसको पकड़ने के लिए। चिंता मत करो माँ, दरवाजा बंद कर लो, मैंने सुना है वो बड़ा छलिया है, मेरा रूप रख के कहीं घर के अंदर ना आ जाए। तो है ना जटिला कुटिला बोली हाँ चिंता मत करो भैया आप ऊपर जाइए। और माँ भी कहती है अरे तू चिंता मत कर, मैं डंडा लेके बाहर ही बैठी हूँ, आएगा तो आज सिर फोड़ दूंगी इस नंद के छोरे का। और अंदर चले गए। अंदर जाकर के जो ये मंदिर है जटिला की हवेली, इसके ऊपर श्रृंगार रस एक स्थान है जहां पर अंदर कमरा अंदर से लॉक कर लिया। माँ हमने कमरा अंदर से बंद कर लिया है, अभिमन्यु बोल रहा है, कृष्ण जो है अंदर, कृष्ण आने ना पाए, और बंद करके पर्दे डाल दिए। अब निकुंज तैयार हो गया, पुष्प बिछा दिए वहां पर, और अब ड्रेसिंग चल रही, राधा रानी को अलता लगा रहे, पैरों में ऊपर गोपी डॉट तिलक आदि कुमकुम सजाया जा रहा है, पूरा बालों को कॉम कर रहे हैं, उसमें बेड़ी बना रहे हैं, उसके अंदर लड़ियां लगा रहे हैं फूलों की, और बाहर बैठी है जटिला कुटिला इंतजार कर रही है। इतने में वहां पर आ जाते हैं कौन, खुद बेटा आता है, कहता है माँ माँ मुझे पता चला। श्रीमती राधा रानी को कहता है राधा आज जो गई थी, कहाँ गई थी, कृष्ण से मिलने गई थी, मुझे पता चला। हाँ तू कृष्ण है ना, रूप बदल के आया है, आ बेटा, जैसे आ खींच के एक डंडा मारा अपने ही बेटे की पिटाई करी। माँ तुम मुझे मार रही हो, पहचान नहीं रही हो, मैं तुझे तो अच्छी तरह पहचान गई हूँ, आज तेरी टांगे तोड़ दूंगी। तो इस प्रकार से बहुत ही विख्यात लीला है ये। श्री विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कुटिला ने अंदर प्रवेश नहीं करने दिया कृष्ण को, और अपने बेटे को मार करके भगा दिया। बेटा जाकर के बेचारा गौशाला में जाकर के सोया, और उसके बाद में अभिमन्यु ने सोचा शायद भूत चढ़ गया आज मेरे माँ और बहन पर। तो भूत उतारने वाले किसी तांत्रिक के पास वो बेचारा चला गया, गौशाला में रात्रि गुजारी, और फिर वो वापिस आया। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण बड़ी ही सुंदर सुंदर नवीन लीलाएं यहाँ पर करते हैं। और एक लीला जो ये पीछे आप देख रहे हैं, वत्स, इसे कहते हैं वत्स खोर लीला। ये जटिला की गौशाला है, जटिला की हवेली के पीछे, और बहुत प्राचीन है। कहते हैं श्रीमती राधा रानी के पिताजी थे वृषभानु महाराज, और उनके बड़े भाई थे चंद्रभानु। चंद्रभानु का बेटा था सुबल सखा और राधा रानी का रूप मैचिंग है, एक जैसे दिखते हैं दोनों देखने में। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने निकुंज में नंद गांव के पास ही
और बड़ी जोर से बांसुरी बजाई। राधा रानी का मन हो रहा है जटिला की कुटिला की इस कोठरी से निकल के जाऊं, अपने कृष्ण को आलिंगन करूं, परंतु उधर कृष्ण बांसुरी बजा रहे, राधा रानी आ नहीं पा रही, क्योंकि गेट पे कौन बैठी है? वो दोनों बैठी हुई हैं, जाने नहीं देती हैं। और जटिला तो बड़ी जटिल है। क्या हुआ राधा? राधा रानी बार बार आके देखती हैं, कृष्ण बांसुरी तो बजा रहे हैं, बड़ी पीड़ा हो रही है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, कैसे जाऊं? बाहर माँ सासू माँ बैठी है। कृष्ण कहते हैं, सुबल मैं मर जाऊंगा अगर राधा रानी नहीं आए मुझसे मिलने। एक काम करो सुबल, कुछ भी करके जाओ और राधा रानी को बुला करके ले आओ। तो सुबल सखा क्या करते हैं? कहते हैं ठीक है मैं जाता हूँ। और बेचारे डरते डरते जटिला की जो हवेली है पास आते हैं और उनकी गौशाला में घुस जाते हैं। जटिला देखती है कृष्ण के मित्र यहाँ क्या कर रहा है? कहा अरे माँ माँ नानी 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 कुछ नहीं, नानी कुछ नहीं, नानी वो मेरा एक बछड़ा गुम हो गया था, उससे लेने आया हूँ। मुझे सब पता है तुम्हारे क्या बछड़े, तुम राधा रानी के इर्द गिर्द घूमे ना फिर देखना। नहीं नहीं नानी मेरा बछड़ा, कहाँ है बछड़ा? तो एक बछड़ा था, उठाया, बोला ये रहा बछड़ा, मिल गया, देख तेरा चेहरा कितना लाल लाल हो रहा है धूप में, आज थोड़ा पानी पी ले घर में। हाँ नानी पानी पिला दो। पानी पीने के लिए अंदर गया, फट से बछड़ा रख के और राधा रानी के कमरे में घुस गया। सुबह बोला राधा रानी आप यहाँ ललिता विशाखा के साथ बैठी हो, कृष्ण पीड़ा में बेहोश हो जाएंगे। राधा रानी बोली मैं भी बेहोश होने वाली हूँ, लेकिन कृष्ण आते नहीं मुझसे मिलने और मैं यहाँ से जा नहीं सकती हूँ। बोले मैं हूं ना, मेरे को बहुत आपके जैसा बोला जाता है कि राधे में और सुबल में कोई फर्क नहीं है। तो राधा रानी ने तुरंत ही सुबल को बिल्कुल घाघरा चोली घूंघटा पूरा बना दिया श्रीमती राधा रानी जैसा, और खुद सुबल सखा की ड्रेस पहन ली। और क्योंकि वक्षस्थल स्त्री का अलग है पुरुष का अलग है, तो उनकी वक्षस्थल दिखाई ना दे तो ऊपर बछड़ा पकड़ लिया हाथ में, और बछड़ा पकड़ के सासू के सामने से निकलती है। तो सासू पूछती है जटिला सुबल पानी पिया, ठंडक मिली? हाँ हाँ, बस इतना कह के बिना कुछ बोले, क्योंकि वाणी से पकड़ी जाएंगी, स्त्री की बोली अलग है, चुपचाप बाहर निकल गया सुबल सखा और जाकर कृष्ण को बोला कृष्ण मैं आ गया। तो यहाँ तो राधा रानी है। कृष्ण कहते हैं सुबल मुझे पता था तू खाली हाथ आ जाएगा, अब मैं मर जाऊंगा, मैं बेहोश हो रहा हूं, मैं बेहोश होकर गिर जाऊंगा, मैं गया, तू इतना काम नहीं कर सकता था, एक राधा रानी को बुला के नहीं ला पाया? तो राधा रानी हंसने लगती, कह रही मैं बुला के लाई हूँ। फिर ना अपनी पगड़ी उतारते हुए कहती है देखो मैं राधा ही तो हूँ। कृष्ण कहते आ गई आप, और फिर दोनों अपनी लीलाओं में लग जाते हैं, बातचीत, और खूब वहां पर रास उल्लास हो रहा है। और यहाँ पर अंदर कौन बैठे हैं? सुबल सखा। सुबल सखा सोच रहे हैं अगर जटिला कुटिला अंदर आ गई, थोड़ी बहुत चेकिंग हो गई तो पकड़े जाओगे, क्योंकि दोनों के वस्त्र अलग अलग है, दोनों का रूप अलग है, अंदर से ऊपर से एक जैसे दिखते हैं। तो यहाँ पर इतने में सुबल सखा जो थे उन्होंने कहा बहुत देर हो गई, संध्या काल हो गया, तो मैं पानी के बहाने, पनिहारी कुंड नाम एक जगह है यहाँ पर, पानी भरने के बहाने मैं निकलती हूँ। तो सासू माँ बाहर ही बैठी रहती थी, बोली अरे कहाँ चल दी राधे? पानी, बस इतना बोल के और बाहर, और मटका लेकर मटका छाती के आगे लगा लिया और ऐसे करके बाहर निकले। और बाहर आकर के पानी भरने के बहाने श्रीमती राधा रानी के पास भाग करके गए सुबल सखा, बोले राधा रानी अब बस फंस जाएंगे, अब बहुत हुआ, बंद करो आज का रास, आज का उल्लास बंद करो। तो फिर तुरंत वहां पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को कहते हैं ठीक है आप लोग वस्त्र परिवर्तन करो। तो सुबल और श्रीमती राधा रानी वस्त्र परिवर्तन करते हैं। श्रीमती राधा रानी संध्या काल में वापस जटिला की हवेली में प्रवेश करती हैं और सुबल सखा और कृष्ण नंदगांव को चले जाते हैं। हरि हरि बोल। और एक अंतिम लीला सुनते हैं क्योंकि समय कम है, बहुत सारी लीला है यहाँ की। हाँ, एक अंतिम लीला है जो मंदिर में दर्शन भी है, हम जल्दी चलते हैं वरना दर्शन बंद होंगे। कुटिला दूषण स्थान बोला जाता है। कुटिला में जहां पर दूषण मतलब कि क्या कहते हैं, पकड़ा था, दूषण स्थान दूषित कर देना, दूषित होने का जहां पर आरोप लगाया था वो एक स्थान है हवेली के अंदर, कुटिला दूषित स्थान। तो यहाँ पर बताते हैं कि पूर्णमासी जो थी वो सारी लीलाओं में रहती हैं श्रीमती राधा रानी की। उनको पता चला कि अभिमन्यु जो है वो अब राधा कृष्ण से बहुत हो गया, ओवर हो गया, अब वो जाना चाहते हैं कि अब मैं यहाँ से चला जाऊं ताकि ये लीलाएं बंद हो जाए। तो अभिमन्यु ने मथुरा में पोस्टिंग ले ली कि भाई वृषभानु महाराज मेरी पोस्टिंग आप कहाँ कर दो? मथुरा कर दो, मैं अब कंस की सेना में काम करूंगा, मेरे को वहां जॉब लगवा दो।
तो ये बात पूर्णमासी को पता चली। पूर्णमासी ने कहा, अरे अगर ये चले जाएंगे, सारी लीलाओं तो मैं ही करवाती हूँ, लीला में भंग हो जाएगा, लीला भंग भक्त को पसंद नहीं है। भक्त का एक ही कार्य है, श्रीमती राधा और कृष्ण का पुनर्मिलन, पुनर्मिलन, पुनर्मिलन। तो पूर्णमासी ने आकर जटिला से कहा, मैंने सुना है कि वो मथुरा जा रहा है। कह रहे हाँ, हम भी नहीं जाना चाहते, पर अभिमन्यु कह रहा है, अब दृढ़ निश्चय हो गया है कि हम जाएंगे मथुरा। तो कहा, आप एक काम क्यों नहीं करते, आप गौरी माता का पूजन करो, काली देवी सबकी इच्छा पूरी करती है। झूठ झूठ बोल दिया, जबकि काली देवी कुछ नहीं करती, करते तो सब कुछ कृष्ण ही है, लेकिन काली देवी नाम दे दिया। भौतिक संसार के लोगों को यही लगता है, देवी पूजा कर लो, मन की मुराद पूरी कर लो, बस यही है सब कुछ। लेकिन ये नहीं पता, भगवान कहते हैं कि जो भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो अविधि पूर्वकम मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन विधि त्रुटिपूर्ण होती है, उसमें गलतियां होती हैं, उसके कारण उनको बड़ा दोष लगता है और इसी दोष से उनको जीवन में दुख मिलते हैं। कृष्ण की सेवा में आनंद प्राप्ति है, मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण को आकर के पूर्णमासी यहाँ पर आके कह रही हैं जटिला की हवेली में, जाओ अपनी राधा को बोलो काली की पूजा किया करे, काली माता सबकी मुराद पूरी करती है। अभी झूठ झूठ बोल रही है। तो काली माता मुराद पूरी करते, किसी की है? बोले हाँ, पहले चंद्रावली का पति है ना गोवर्धन मल्ल, वो भी जाना चाहता था मथुरा, उसने 2 महीने काली की पूजा करी, कैंसिल हो गई पोस्टिंग, तुम भी कर लो। अब भौतिक संसार ऐसा ही है, साईं बाबा ने एक को बेटा दे दिया तो दूसरा भी लग जाएगा बेटा साईं बाबा ही देंगे, साईं बाबा थोड़ी देते हैं बेटा, तो भगवान हमारे पूर्व जन्म के कर्म से दे रहे हैं, पूर्व जन्म के कर्म से हमें फल मिल रहे हैं। पर हमें लगता है इस भगवान ने दे दिया, इस देवता ने दे दिया, उस देवता ने दे दिया। देने वाले एक ही हैं, कौन? कृष्ण। ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण। तो इस प्रकार से ये लीला हुई। राधा रानी ने कहा ठीक है मैं जाऊंगी। अब देवी की पूजा के लिए थाली लेके निकली है, रास्ते में भगवान कृष्ण मिल गए। बोले ये कहां जा रही पूजा करने? भगवान बड़े नाराज होते हैं भक्तों से कि मुझको छोड़ करके तुम देवी उपासना में लग गए, शिव उपासना में लग गए, ये सब तो मेरे परिकर मेरे दास हैं, इधर आओ। राधा रानी, राधा रानी बोले कृष्ण आज रहने दीजिए, क्योंकि अगर आज पता चल गया ना बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सब लोग चेकिंग करते रहते मेरे पीछे पड़ गए और अब तो हम लोग यहाँ से शिफ्ट भी होने वाले हैं। कृष्ण बोले नहीं नहीं रुको रुको मेरे साथ चलो। तो एक निकुंज में लेके चले गए और जब कोकिलावन की ओर निकुंज में चले गए, बांसुरी बजने लगी, रास नृत्य प्रारंभ हो गया, रसेर उल्लास हो रहा है। तो इतने में यहां पर किसी ने खबर दे दी चंद्रावली को, एक पद्मा सखी ने, अरे पता है राधा और कृष्ण निकुंज कोकिलावन में बैठे हैं। अच्छा, तुरंत जाकर के बता दिया उनके पति अभिमन्यु को, पकड़ लो आज रंगे हाथों, अंतिम दिन है, आज हो जाएगा। क्या? दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, दोनों का दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो इस प्रकार से दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए आ गए यहाँ पर। जब निकुंज में प्रवेश किया, आ गई जटिला कुटिला अभिमन्यु, तीनों पहुंच गए वहां पे। और 1 2 3 करके इतने में अंदर ललिता सखी ने बताया, अरे अरे अभिमन्यु आ गया। श्रीमती राधा रानी बोली मैंने पहले ही कहा था पकड़े जाएंगे। कृष्ण कहते तुम भी घबराती हो, इस ब्रह्मांड को रचने वाला मैं, इसको चलाने वाला मैं, इसका पालन करने वाला मैं, डरने की क्या बात है? तो उन्होंने कहा फिर क्या होगा? बोले तुम अपनी आरती चालू करो, मैं अभी रूप परिवर्तित करता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही अपने बाल खोल दिए, घुंघराले बाल फैला लिए, आंखें बड़ी बड़ी कर ली, जीभ बाहर निकाल ली, हाथ में खड़ताल ले ली और खड़े हो गए काली बन करके। तो है ना, भगवान खड़े हुए आरती कर रही हैं, देवी महारानी की आरती चल रही है। जटिला कुटिला अभिमन्यु पहुंच गए। राधा रानी कहाँ है? कृष्ण कहाँ है? देवी हो, देवी माँ कितनी सती है, कितनी पतिव्रता है राधा रानी। देखो हम तो खाली देवी की मूर्ति पूछते थे, इसने तो देवी को साक्षात प्रकट कर दिया है। हरि बोल। तो उन्होंने कहा, देवी चिल्ला चिल्ला के बोलने लगी, बोले देवी माँ हम पर कृपा करिए। देवी कहती है तुम पर कृपा का मतलब है कि तुम मथुरा मंडल नहीं जाओगे। तुम अगर व्रत छोड़कर मेरी भक्तन श्रीमती राधा को ले गए तो मैं तुम्हारे बेटे अभिमन्यु के सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। थे कौन? कृष्ण। तो कृष्ण बोले तेरे बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। ऐसे घबरा गई पूरी, बोली ये क्या हो गया? तो यहाँ पर इस प्रकार की बड़ी लीलाएं आप दर्शन करेंगे कि काली रूप क्यों है भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ में, तो उनका भी दर्शन है। तो ये बहुत ही सुंदर स्थान है।
यहाँ पर एक ही चीज बोलनी चाहिए, क्या? बोलिए मेरे साथ में, जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन, जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन, आरती करे न ललिता सखी गण, जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन, आरती करे न ललिता सखी गण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।